नमस्कार मित्रों, हमने विभिन्न विषयों पर वीडियो अपलोड किए हैं और उसमें एक विषय है ज्योतिष। बड़े से बड़े व्यक्ति से अगर कोई भविष्य को लेकर बात की जाती है तो वो यही बोलता है कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं है। लेकिन ज्योतिषी लोगों की स्थिति क्या है, हम कुछ लोगों के नाम लेके बताने जा रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बाई राखी का उल्लेख किया था। सज धज के आती महिला ज्योतिषी हैं और टीवी पे भी वो देखी जाती हैं, यूट्यूब पे भी हैं। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी की कुंडली में अमुक ग्रहों का ऐसा योग है कि वो मुख्यमंत्री बनने के करीब पहुंच गए हैं, यानी बहुत अच्छे उनके स्टार हैं। और हम ये दावे और चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि तेजस्वी चाहे दुनिया के जितने ज्योतिषियों से मिल लें, तांत्रिक मांत्रिक से मिल लें, राजनीति इन सब चीज़ों से ऊपर की चीज़ है। और ये ज्योतिषी अपना बिजनेस और धंधा चलाएं वहीं तक ठीक है। ज्योतिषी को 100 सीटें भी तेजस्वी को नहीं दिला पाएंगे, ये हमने कहा था। लेकिन एक ज्योतिषी, उनके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, उनकी एक क्लिप भी लगाई थी। और वो ज्योतिषी हैं सुशील कुमार सिंह, अच्छे तगड़े तंदुरुस्त हैं। ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे उनके मिलेंगे और कुछ भी बढ़ चढ़ के इस हद तक बात करते हैं कि नीम करौली बाबा पे कमेंट्स करेंगे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा। लेकिन जो हमने उन पे एक वीडियो बनाया था तो हमने ये चैलेंज उनको किया था कि वो 1000 दिन से ज़्यादा जिंदा रह के दिखाएं। ध्यान दो, ये हम रिपीट कर रहे हैं। आप कहोगे यार इस टाइप की बेतुकी बात क्यों कर रहे हो किसी के लिए, तो कर रहे हैं। वो ज्योतिषी हैं और हमको भी लोग पंडित जी बोलते हैं। अगर उनमें दम, औकात और क्षमता है तो हमारे लिए कोई भविष्यवाणी कर दें। लेकिन हमने तो कर दी। वो 1000 दिन से ज़्यादा जिंदा हमने जो वीडियो बनाया था, जिसको 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये दिन माइनस कर दो। और ये हमने क्यों कहा था और कब कहा था? क्योंकि इन्होंने कहा था जो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी हैं और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, इनके बारे में इन्होंने कहा। तो हम तो चेहरा देख के ही बता दिया कि ये उनके अनुसार 1 साल से ज़्यादा ये जिंदा नहीं रहेंगे। जबकि कोई भी ज्योतिषी की औकात नहीं कि इस तरह की भविष्यवाणी कर दे। और जो कोई कमाल के चमत्कारिक ज्योतिषी हैं वो भी इस तरह की बात कहने से बचेंगे। जैसे कि डॉक्टर को मालूम है कि मरीज इतने दिनों में मरेगा, लेकिन डॉक्टर ऐसा कभी कहता नहीं है। तो ये इन्होंने इतनी बढ़ के बात की थी। कल की अवतार की बात कर दी कि हो चुका है, और उस कल की अवतार जिनका हुआ यानी भगवान का, उनकी कुंडली इन्होंने देखी। हद ये है, मतलब हाँकने और फेंकने और झूठ बोलने की लिमिट होती है। ये सुशील कुमार सिंह, हम भी यूट्यूब पे हैं और वो भी हैं, वो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर। तो कल की अवतार हो चुका है और उनके अनुसार उनकी कुंडली भी उन्होंने देखी। यही नहीं, 2040 के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा उनके हिसाब से। अब आप समझ लो। और भी कुछ ज्योतिषी हैं जिनके अनुसार प्रशांत किशोर की कुंडली चमत्कारी है। इस बार नहीं तो अगली बार वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। कैपिटल टीवी पे लंबा उनका इंटरव्यू था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपने को ज्योतिषी बताते हैं। तो आए दिन ज्योतिषी, अब यही सुशील कुमार सिंह और कई ज्योतिषी मिलके एक बात लगातार कहते आ रहे हैं कि 2025 में मोदी पदच्युत हो जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री 2025 में नहीं रहेंगे। अब तो डेट भी डिक्लेयर कर दी, 17 सितंबर। और ये सब सिगुफेबाजी इसलिए लोग कर रहे हैं, अरे इनसे तो बेहतर कोई भी जो विश्लेषण करता है घटनाओं का या चुनावों का, वो बेहतर होता है। आपने टीवी में देखा होगा, चुनाव को लेके ज्योतिषी अगर 6-7 हैं तो सबका प्रेडिक्शन अलग अलग होता है। अरे भाई, ज्योतिष सत्य तो सबका एक जैसा ही आना चाहिए ना परिणाम। तो इन्होंने तो हद कर दी। कल की अवतार भी इन्होंने करा दिया, उनकी कुंडली भी इन्होंने देख ली और कलयुग का भी इन्होंने खात्मा 2040 में, यानी 15 साल बाद कलयुग नहीं रहेगा। जबकि 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवधि है और अभी 5,500 साल से ज़्यादा हुए ही नहीं। तो अभी तो कलयुग की शुरुआत है।
लेकिन अब इनका स्पेशल ज्ञान है। तो और भी कई ज्योतिषी जो हैं वो 17 सितंबर के बाद मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाता हुआ बता रहे हैं। तो वो इसलिए कि मोदी 75 साल के हो जाएं। लेकिन उन सब की हवा तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने निकाल दी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये बोला था कि जब अमृत महोत्सव की साल ओढ़ लें, अमृत महोत्सव कहते हैं 75 वर्ष का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो उसे अमृत महोत्सव कहलाता है। तो जब वो साल ओढ़ लें तो फिर अपने को सेवानिवृत्त कर लेना चाहिए दायित्वों से, ये उनका कहना था। लेकिन अभी उन्होंने जो है अपना एक वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने अपने लिए स्वयं बोला, क्योंकि वो भी 75 के होने वाले हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर चाहेंगे तो हम अभी आगे भी काम करने को तैयार हैं, स्वयं के लिए कह दिया। और उसी के आधार पर अटकलबाजी लोग लगाने लगे थे। तो आपको एक बात बता दें, अभी तो छोड़ दो, मोदी 2029 में भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहेंगे। और ज्योतिषी लोगों, गुणा भाग कर लो। और इनके बारे में, सुशील कुमार सिंह के बारे में तो हमने ये बताया था आपको कि इन्हें 100 तक की गिनतियों का जोड़ घटाना सही से नहीं आता है, वो वीडियो में हमने क्लिप डाली है। साथ में इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2025 में केजरीवाल तो जो है वो ठीक है, लेकिन सुनीता केजरीवाल पावर में आ जाएंगी। उनके अनुसार या तो मुख्यमंत्री बनेंगी, नहीं तो केंद्रीय मंत्री बनेंगी। मूर्खता की तमाम हदें पार करते ही इन्होंने भविष्यवाणी की थी। और ये डंके की चोट पर बोल रहे हैं तमाम ज्योतिषियों को। ज्योतिष बिल्कुल होता है, लेकिन वो उस तरह के जानकार बिरले हैं और वो टीवी पे अपना प्रचार कराने नहीं आते। तो कुल मिला के आप भी इन चमक दमक में और जो ज्योतिषियों की दुकानें खुली हैं इनसे सावधान रहें, कर्म पे जोर दो। भगवान श्री कृष्ण ने जो अभी सबसे आखिर में सबसे शक्तिशाली अवतार हुआ है, हालांकि उसके बाद गौतम बुद्ध को भी अवतार में शामिल किया जाता है, लेकिन वो एक विवादित अवतार है। वो तो अपने को अलग बौद्ध धर्म की बात लोग करते हैं, हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध दूसरे हुए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कर्मयोग की बात की है, कर्म से भाग्य बदला जाता है। अगर ग्रह नक्षत्र इस तरह के हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनके ऊपर शनि की महादशा क्यों नहीं होती, उनके ग्रह नक्षत्र क्यों नहीं खराब होते, खानदानी रईस चले आते हैं। अभी गांधी परिवार को ही देख लो, इनके ऊपर कुछ नहीं हो पा रहा है, जबकि ऐसे ऐसे कार्य ये कर रहे हैं कि इनको जेल में होना ही चाहिए। समर्थक लोग भी बोल रहे हैं, केजरीवाल ने बोल दिया राहुल सोनिया को जेल में होना चाहिए। तो खैर वो एक अलग बात है। ज्योतिषियों पर आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा न करें, अपने कर्म पे करें। और हाँ, जो ईश्वर में भक्ति है उसके लिए कोई बहुत आवश्यक नहीं कि घंटों आप मंदिर में जाएं, बैठें, प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें। आप अपने आचरण को शुद्ध रखें और जो आप कर्म कर रहे हैं अगर उसमें शुचिता है तो वो कर्म ही पूजा है, बिल्कुल निश्चित तौर से ये मान लो। और ईश्वर कहीं बाहर नहीं, आपके अंतर में है। जो आपकी आत्मा है वही ईश्वर है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो पुनः एक बार सुशील कुमार सिंह ज्योतिषाचार्य जो भगवान कल्कि की कुंडली देख चुके हैं उनको चुनौती दे रहे हैं कि वो 1000 दिन जिसमें वो हमारा वीडियो बनाया हुआ 6 महीने हो गए होंगे वो माइनस हो गए हैं। तो अपनी सांसें गिन लीजिए सुशील कुमार सिंह दूसरों का भाग्य बताते बताते। तो कमेंट्स करिए कि हमने ये जो वीडियो में कई बातें आपको कैसी लगी।